आजकल सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बना हुआ है कि हम किस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि डेट फंड, इंडेक्स, इक्विटी, हाइब्रिड, सेक्टोरियल, थीमेटिक, तो नए निवेशक ये सोचते हैं कि किसी गलत फंड का हम चयन कर लें तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लॉस हो जाए बहुत बड़ा। मैं आपको इसी के बारे में इस सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड को चयन करें जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे शॉर्ट टर्म में ही सेविंग चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट डेट फंड होगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो आपके लिए डेट फंड आप चयन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए जैसे कि रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, मैरिज, तो आपके लिए सबसे बेस्ट इक्विटी फंड है। ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं और आप अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। अगर आपको मिक्स चाहिए डेट फंड एंड इक्विटी का तो आप हाइब्रिड में जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप डेट फंड में रिटर्न कम मिलेगा, इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होगा। तो हाइब्रिड क्या है, इसमें बच्चों की फीस के लिए सबसे बेस्ट रहता है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं हाइब्रिड में। ये बच्चों की फीस के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। देखिए, हर आदमी की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना रिस्क लेगा, कितना नहीं लेगा, उसी के बिहाफ पे वो अपना निवेश करता है। इसमें अग्रेसिव इन्वेस्टर वो होता है जो उच्च रिटर्न पाने के लिए अधिक से अधिक जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि वो अपने गोल सेट कर रखा है कि मुझे 20 साल के बाद मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो अधिक रिस्क भी लेता है। और इसमें कौन कौन से फंड है जो रिस्क ज़्यादा है, तो इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, इक्विटी है। अगर आप ज़्यादा जोखिम उठाना चाहते हैं तो आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। दूसरा आता है इसमें मॉडरेट इन्वेस्टर। ये अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपको बैलेंस चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड हो सकते हैं, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। या अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है तो आप अपने लिए बेस्ट फंड ये हो सकते हैं जैसे डेट फंड, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि मार्केट टर्म जाने पे क्या आपको एसआईपी बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अपने आप से ये पूछिए कि क्या मुझे लिक्विडिटी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या मैं पैसेंस रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। यहीं पे आपको सारा जवाब मिल जाएगा कि आपको कौन से फंड में निवेश करना चाहिए और कौन से में नहीं करना चाहिए। अब आता है फंड कैटेगरी का चुनाव कैसे करें। जैसे कि इक्विटी फंड लार्ज टर्म ग्रोथ के लिए ये फंड बेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि पराग परी का एक फ्लेक्सी कैप, HDFC निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड भी है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। एक इसमें डेट फंड जो सबसे सेफ माना जाता है, ये शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, जैसे कि SBI शॉर्ट डेट फंड, ICICI कॉर्पोरेट डेट फंड, और भी हैं जिनको आप पिछले 3 से 5 साल का रिकॉर्ड चेक करके आप देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं डेट फंड में। कोई भी फंड आप चूज कर रहे हैं तो आप उसका पिछला रिकॉर्ड देखें
कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के साथ चला है कि नहीं चला है। अगर मार्केट के साथ चला हुआ तो अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ, नहीं चला हुआ तो रुक गया हुआ। तो ये सब देख करके आप निवेश करिए। एक कैटेगरी है हाइब्रिड फंड। ये दोनों को बैलेंस करती है। जैसे कि एक इसमें फंड है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड है, ICICI का इक्विटी डेट फंड है। ये भी बेस्ट चॉइस हो सकता है आपके लिए। और एक आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जैसे कि भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स को प्रदर्शन को ट्रैक करता है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा उन 50 कंपनियों के शेयर में उसी अनुपात में लगाया जाएगा जो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल है। अगर इंडेक्स में कोई कंपनी बाहर हो जाती है तो नई कंपनी में शामिल वो फंड आपका कर दिया जाता है। इस हिसाब से पोर्टफोलियो में बदलाव हो जाता है। ये फंड एक ही बार में कई कंपनी में निवेश करता है जिससे आपको जोखिम बहुत ही कम होता है और इसमें आपको शेयरों को चुनाव करने की जरूरत नहीं होती है। बाजार पर लगातार आपको नज़र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उन निवेशकों के लिए अच्छा होता है जो नए हैं और उनको बाजार में उतराव चढ़ाव की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है और लंबे समय के लिए अपना निवेश किए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है ये। अब फिर आता है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है। यह एक तरह का निवेश फंड है जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर शेयर की तरह खरीदा और बेचा जाता है। यह म्यूचुअल फंड और स्टॉक शेयर दोनों की विशेषताओं को मिलाकर बनाया गया होता है। यह ETF कई तरह के सिक्योरिटीज की एक टोकरी होती है जिसमें स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी जैसे सोना, चांदी या एसेट उसमें रहते हैं। फिर इसमें ऑप्शन एक आता है सेक्टोरियल। सेक्टोरियल का मतलब ही यह है कि जब आप अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही उद्योग में लगाते हैं, निवेश करते हैं, उसी को सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेक्टोरियल फंड एक प्रकार का इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो 80% से अधिक संपत्ति के क्षेत्र में जैसे कि IT में, बैंकिंग में या फार्मा में या ऑटोमोबाइल की कंपनियों में निवेश करता है। तो अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है कंपनी तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। अगर ये नहीं करती है मार्केट में अच्छा प्रदर्शन तो इसमें लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसमें एक आता है थीमेटिक निवेशक को अक्सर सेक्टोरियल निवेश से अलग समझा जाता है क्योंकि ये एक थीम पे निवेश करते हैं अलग अलग कंपनियों में, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी हो गई, बैटरी बनाने वाली कंपनी हो गई या बैटरी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी के साथ, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में EV का मार्केट अच्छा है। ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, तो ये लोग इन्हीं सेक्टर में काम करते हैं और देखते हैं कि इनमें सबसे बढ़ने के चांसेस किस कंपनी का होता है, तो एक थीम पे ही काम करते हैं। तो उस कंपनी में ये लोग निवेश करते हैं। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो अच्छा उस पर रिटर्न मिलता है। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो लॉस भी बहुत होता है इसमें। अब बात यह है कि नए निवेशक को किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि या स्टार्टिंग में इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप में अपना निवेश कर सकते हैं। ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं। मार्केट के बारे में आप जानिए, पढ़िए, देखिए, उसके बाद से आप इक्विटी में आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको इन्हीं फंड में निवेश करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। बात यह है कि नए निवेशक किस सेक्टर में निवेश करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, डेट फंड में आप निवेश कर सकते हैं।
और आपको मार्केट के बारे में धीरे धीरे जानने भी लगेंगे और उसके बाद से आप अलग सेक्टर में भी आप निवेश कर सकते हैं, जैसे इक्विटी में भी। अब बात यह है कि हमेशा फंड लेने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, पिछला को पिछले 5 साल में, 3 साल में या 1 साल में उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा फंड मैनेजर उस फंड को जो मैनेज कर रहा है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी के अपने सगे संबंधित या दोस्त के कहने पे आकर के और कहीं भी आप निवेश कर दिए, नहीं, आपको ऐसे निवेश नहीं करना है। निवेश से पहले आपको फंड में आपको निवेश करना, उसके बारे में अच्छी तरह से आपको जानना है, परफॉर्मेंस देखना है कि उसका अच्छा रिटर्न दिया है या 2-3 साल के बाद वो फंड आउट ही रहा है। ये सब जरूर चेक करके आप निवेश करिए। एक्सपेंस रेशियो एक प्रकार का चार्ज होता है। जब आप फंड लेते हैं तो उसमें जब डायरेक्ट लेते हैं तो उसमें कम देना होता है, जब आप किसी के माध्यम से लेते हैं तो उसमें उसका चार्ज जुड़ जाता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, तो आप उसको भी चेक करिए। एक्सपेंस का चार्ज कम है या ज़्यादा है, इसको भी एक बार आप चेक करिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, इतना बेहतर होना चाहिए कि लिक्विडिटी की परेशानी ना हो और फंड पिछले 5 से 10 साल में एवरेज रिटर्न दिया हो और 1% एक्सपेंस रेशियो हो तो वो फंड स्टेबल माना जाएगा। नए लोग छोटे अमाउंट से शुरू करें अपनी एसआईपी को और मार्केट के बारे में आप सीखेंगे भी। बाद में धीरे धीरे जैसे आप सीखेंगे वैसे आप धीरे धीरे उसमें निवेश करते जाइए। मान लीजिए एक छात्र अपने पॉकेट मनी से 1000 रुपये का निवेश 15 साल कर रहा है तो उसका एक्सपेक्ट रिटर्न रेशियो 12% है, तो वो इन्वेस्ट 1,80,000 करेगा और उस पे जो उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा 3,24,546 रुपये। यानी अगर टोटल हम देखते हैं निवेश और ब्याज को 5,04,576 रुपये टोटल उसको रिटर्न मिलेंगे। अपने एसआईपी को मॉनिटरिंग करना, मार्केट पे नज़र बनाने की ज़रूरत है और ओवर दिमाग नहीं लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर दिमाग लगा के फिर क्या करते हैं कि इधर का उधर फंड हम चेंज करते रहते हैं, तो ये सब नहीं करना है। मार्केट में जैसे गिरावट आ जाएगी तो इस फंड से हम स्विच किसी और फंड में कर लेते हैं, उस फंड से स्विच हम किसी और में कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलती हमें नहीं करनी है। म्यूचुअल फंड लंबी अवधि का फंड है, इसमें 5 से 10 साल या 20 साल तक आपको निवेश करना ही है और अपने पोर्टफोलियो को हर साल चेक करते रहें। हम लोगों में जो एक कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, जैसे कि किसी फंड को 1 साल रिटर्न देख करके हम उसमें निवेश कर देते हैं। नहीं, कम से कम उस फंड का 3 से 5 साल या उससे अधिक का समय है तो वो सब ट्रैक रिकॉर्ड करके ही उसमें निवेश करें। नए निवेशक को अगर निवेश करने के बारे में अगर ये समझाने की अगर कोशिश किया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।